तो दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश में वर्ड मीनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में दोस्तों हम बहुत सारी इंग्लिश रीडिंग की वीडियो लेके आते हैं, जिसमें बुक्स रीडिंग होती है, आर्टिकल रीडिंग होती है, और ये वीडियो ज़्यादातर जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है और जो रिलीजियस नॉलेज है उससे रिलेटेड होती है। तो आपकी यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी इम्प्रूव होती है, इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ आप जो है हिस्ट्री और रिलीजियस नॉलेज भी गेन करते हैं। तो साथियों, आज हम फ़राओ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको फ़िरौन भी कहा जाता है। उर्दू में इसको फ़िरौन कहा गया है और इंग्लिश में इसको फ़राओ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मिस्र का राजा हुआ करता था, मिस्र का बादशाह हुआ करता था। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो है इसकी मौत कैसे हुई थी और इसको लोगों की नज़र में इसको क्या माना जाता था। फ़राओ यानी फ़िरौन, इस शब्द को मैं कई जगह पे फ़राओ, कई जगह पे फ़िरौन यूज़ करूँगा, आप उसी हिसाब से समझिएगा। फ़िरौन वाज एन इजिप्शियन किंग। फ़िरौन जो है वो एक मिस्र का बादशाह था, मिस्र का राजा था। ही वॉज द मोस्ट विक्ड डिक्टेटर एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ। ये क्या था? ये इसको माना जाता है ऐसा कि ये जो है बहुत ही शैतानी तानाशाह था। ही वॉज द मोस्ट विक्ड डिक्टेटर, ये एक बहुत ही बड़ा शैतानी तानाशाह था, एवर एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर मौजूद सभी तानाशाहों में सबसे ज़्यादा जो है ये क्या था? शैतानी तानाशाह था। ही वॉज वेरी सेल्फिश एंड एरोगेंट, ये बहुत ही अभिमानी और घमंडी था। ही वॉज ऑल्सो वेरी रूड एंड अथीस्ट, असभ्य और नास्तिक। ही वॉज वेरी रूड एंड अथीस्ट, असभ्य और नास्तिक था। ही हैड सो मच ईगो एंड एरोगेंस, ये बहुत ही ज़्यादा अभिमानी और घमंडी। दैट ही फोर्स्ड द पीपल ऑफ हिज टाइम टू बिलीव एंड वर्शिप हिम एज ए गॉड। तो ये इतना ज़्यादा घमंडी था और अभिमानी था कि इसने फोर्स किया था अपने लोगों को, अपने टाइम के लोगों को, कि वो विश्वास करें, उसको माने, उसकी पूजा करें भगवान के रूप में, खुदा के रूप में। ऐसा वो कहता था अपने लोगों से। इट इज़ बिलीव दैट द फिरौन्स डेथ वॉज द मोस्ट ट्रेजेडिक डेथ ऑन दिस अर्थ। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो फिरौन की मौत थी वो बहुत ही दुखद मौत थी इस पृथ्वी पर। He started considering himself as the creator of this world। तो उसने क्या कहा था? उसने शुरू कर दिया था ये कहना, वो अपने आप को ये मानने लगा था कि इस दुनिया को जो बनाने वाला मैं ही हूँ और जो है इस दुनिया का खुदा भी मैं ही हूँ, ऐसा वो माना करता था। Pharaoh was an oppressor and an arrogant king of Egypt who ruled for several years and was a very famous pharaoh because of his cruelty। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ के? फराओ जो है वो बहुत ही अत्याचारी, घमंडी राजा था इजिप्ट का, जिसने रूल किया बहुत सालों तक। एंड इट वॉज वेरी फेमस फराओ, और बहुत सी फेमस हो गया था अपनी जो क्रूरता है उसकी वजह से, अपनी क्रूरता की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस था। देखिए दोस्तों, फराओ जो है, फिरौन जो है एक टाइटल है, जैसे राजा, महाराजा, बादशाह एक टाइटल होता है, ऐसे ही फिरौन जो है टाइटल होता है। तो मिस्र में बहुत सारे फिरौन हुए हैं, तो सारे फिरौनों में सबसे ज़्यादा जो है यही फेमस हुआ था अपनी जो क्रूरता है उसकी वजह से। ही हैड ए वाइफ एंड हैड नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन। उसकी एक वाइफ थी और उसका अपना कोई भी बच्चा नहीं था। As time passed and there was only one strong man who claimed himself to be the greatest and the most powerful, people used to pray to him as he claimed to be the God। तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो हुआ क्या कि ये बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही पावरफुल था, तो उसकी वजह से जो लोग थे वो धीरे धीरे, कई सारे जो लोग थे वो इसकी ताकत की वजह से, इसकी पावर की वजह से इसकी पूजा करने लगे थे, इसको खुदा मानने लगे थे। ही इज द ओनली फिरौन हु कम्स टू आवर माइंड। ये एक ऐसा फिरौन है अकेला जो हमारे दिमाग में आता है व्हेन वी टॉक अबाउट द फराओ इन इजिप्ट, जब भी हम इजिप्ट में फिरौन की बात करते हैं। ही हैज़ परपेट्रेटेड मॉन्स्ट्रस क्राइम ऑन दिस अर्थ। इसने बढ़ावा दिया था जो एक शैतानी क्राइम है, जो राक्षसी क्राइम है, उसको इसने पृथ्वी पर बढ़ावा दिया था सबसे ज़्यादा। His crime have brought him a disgrace to this extent that people don't even want to look at him twist। तो इसके जो क्राइम थे वो यहाँ तक पहुँच गए थे, उस क्राइम की वजह से लोग जो है इसे एक बार के अलावा दोबारा देखना पसंद, जो इसे एक बार देख लेता था वो दोबारा देखना पसंद नहीं करता था। क्यों? आगे पढ़ते हैं।
He looks to be the ugliest and rotten just because of his behavior. तो ये क्या था, ये बहुत ही बदसूरत और सड़ा हुआ दिखाई देता था। जैसे कि यहाँ कह रहा है ये बहुत ही ज्यादा बदसूरत और सड़ा हुआ दिखाई देता था अपने बिहेवियर की वजह से। फराओ स्ट्रांगली इनकरेज एंड प्रैक्टिस्ड स्लेवरी, उसने जो है गुलामी को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था अपने क्षेत्र में। ही रूल्ड ओवर पीपल हु वर नोन एज बनु इजराइल, तो जो लोग बनु इजराइल के नाम से जाने जाते थे ये उनके ऊपर शासन करता था, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। दे वर बीटन एंड टॉर्चर्ड टू बिल्ड ग्रेट मोन्यूमेंट्स एंड स्टैचू ऑफ द फराओ, इनको बहुत ही ज्यादा मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, जो बड़े बड़े मोन्यूमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए फिरौन के। मेनी ईयर्स अगो इवन बिफोर द बर्थ ऑफ मूसेस, यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है, तो काफी साल पहले, यहाँ तक कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले, फिरौन हैड दिस एस्ट्रोलॉजी, तो फिरौन को ऐसा जो है एक भविष्यवाणी बताई गई थी, दैट ए मेल चाइल्ड बॉर्न इन हिज किंगडम, कि एक मेल चाइल्ड बॉर्न होगा उसके राज साम्राज्य में, वुड बी द रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल एंड डेथ, और वही उसका रीजन बनेगा, कारण बनेगा उसके खात्मे का और उसके मौत का। हेंस फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से लेकर के, ही गेव ए कमांड, उसने जो है कमांड आदेश जारी किया था, दैट कि एनी मेल चिल्ड्रन बीइंग बोर्न इन दैट ईयर वर टू बी किल्ड इन द क्रेडल इटसेल्फ, तो इसने जो है हुक्म दिया था कि जो भी इस साल जो है मेल चाइल्ड बच्चा पैदा होगा उसको जो है मार दिया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो वो मेरी मौत का या मेरे साम्राज्य के खात्मे का कारण बने। When Musa alayhi salam's mother came to know that the army of Pharaoh was coming for him, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को पता चला कि जो है मूसा जो फिरौन है उसने ऐसा कमांड दिया, ऐसा जो है आदेश जारी किया है बच्चों को मारने का, और वो उसकी आर्मी जो है उनकी तरफ आ रही है, शी पुट मूसा अलैहिस्सलाम इन ए केन बास्केट, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को केन बास्केट में रख दिया, एंड सेट हिम इन द रिवर नील, और उन्होंने नील नदी में जो है अपने बच्चे को, मूसा अलैहिस्सलाम को एक बास्केट में रख करके और उसमें बहा दिया था। इट माइट सरप्राइज यू टू नो दैट द मूसा अलैहिस्सलाम, मे पीस बी अपॉन हिम, वाज एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ फिरौन, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं आपको कि जब फिरौन की आर्मी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के पास आ रही थी उनको मारने के लिए, तो अल्लाह ने कमांड दिया था, अल्लाह ने आदेश दिया था मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि आप अपने बच्चे को बास्केट में रख, टोकरी में रख करके नदी में डाल दीजिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा और हम आपके बच्चे को आपसे फिर मिलवा देंगे। तो ऐसा कमांड अल्लाह ने कहा जाता है दिया था उनकी माँ को, और उन्होंने अपने बच्चे को टोकरी में रख के नील नदी में डाल दिया था। द बास्केट इन विच मूसा अलैहिस्सलाम वाज लेड, तो वो टोकरी जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम रखे गए थे, केम इन द वेसिनिटी ऑफ द रॉयल पैलेस ऑफ फराओ, तो वो कहाँ चली आई, वो टोकरी बहते बहते चली आई आसपास, वेसिनिटी आसपास कहाँ चली आई, रॉयल पैलेस ऑफ फराओ, फिरौन के जो, फिरौन का जो महल था उसके आसपास चली आई दरिया में बहते हुए। फिरौन्स वाइफ हु वाज एन एक्सट्रीमली काइंड लेडी, फिरौन की जो पत्नी थी वो बहुत ही दयालु पत्नी थी, बहुत ही अच्छी लेडी थी। सो दिस बेबी, उसने देखा इस बच्चे को, इन द बास्केट, टोकरी में, एंड वेंट इनटू द वाटर टू फेच हिम, और वो पानी में, दरिया में उतर गई उस बच्चे को पकड़ने के लिए, उस बच्चे को बहते हुए रोकने के लिए। She has requested Pharaoh to keep the child as a prince in the royal palace itself, तो इसने जो है उसके फिरौन की पत्नी ने रिक्वेस्ट किया था फिरौन से कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ अपना बच्चा बना करके इस महल में, ताकि वो आने वाला प्रिंस बने। It was only a coincidence that a lady was to be hired to breastfeed this young one. Hence, the birth mother was appointed as she was a milking mother. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि जैसा कि पहले मैंने बताया कि अल्लाह ने उनसे, उनकी माँ से वादा किया था कि हम आपके बच्चे को आपसे फिर से मिलवा देंगे, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हुआ ये था कि जब बच्चा, फिरौन की वाइफ बच्चे को घर ले आई महल में, तो वो बच्चा बहुत रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था, और वो किसी का दूध नहीं पी रहा था। तो ऐसा ऐलान करवाया गया था कि जो भी माँ ब्रेस्ट फीडिंग है वो आए और इस बच्चे को दूध पिलाए, जिसका भी दूध ये बच्चा पी लेगा और चुप हो जाएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा।
तो कहा जाता है बहुत सारी औरतें आई जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही थी, और किसी का भी दूध जो है इस बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब इसकी रियल मदर इनके पास आई और उनको दूध पिलाई, बच्चे ने दूध पी लिया, तो इस तरह से उन्हीं को अपॉइंट कर लिया गया था, उनकी माँ को अपॉइंट कर लिया गया था उसको दूध पिलाने के लिए, कि कुछ दिनों तक, जब तक ये बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं होता तब तक आप महल में रहिए और बच्चे को दूध पिलाइए। तो इस तरह से अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया था, मतलब माँ को दोबारा से बच्चे को मिला दिया था, और बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनकी माँ जो है वो महल में रहती थी। It was completely the power and high lineage that Pharaoh was arrogant about। तो ये एक completely क्या थी, एक ताकत थी, एक पावर थी, जिसकी वजह से ये जो है लीनेज की पावर थी। लीनेज होता है जैसे कि जो वंशवाद होता है, उसी तरह से। तो ये वंशवाद की एक ताकत थी, जिसकी वजह से जो फिरौन है वो बहुत ही घमंडी बन गया था। फिरौन हैड ए कोर्ट इन विच ही हैड सम मैजिशियन टू। तो फिरौन के दरबार में जादूगर भी हुआ करते थे। ही ऑल्सो न्यू सम स्पेल्स। वो जो फिरौन था वो भी कुछ जादू मंत्र जो है थोड़े बहुत वो जानता था। बट इट कुड नॉट लीड हिम फॉर बियॉन्ड लिमिट। लेकिन ये जो जादू मंत्र थे ये उसको बस कुछ लिमिट तक ही रखते थे, उस सीमा से उसको पार नहीं लेके जाते थे। मतलब थोड़ा बहुत जो है कारनामा वो कर लेता था इन जादुओं से, लेकिन कोई बहुत बड़ी जो है इससे उसको कामयाबी नहीं मिलती थी। द सेम थिंग हैज बीन मेंशन इन होली कुरान ऑल्सो। इन द होली कुरान विच इज ए रिलीजियस बुक ऑफ इस्लाम, it is mentioned that Pharaoh has not been accepted by water, land, even air. That is why God still preserved his body, and the body will remain the same until doomsday। तो कुरान ने ऐसा दावा किया है, कुरान में ऐसा कहा गया है कि जो है इसके क्राइम इतने ज़्यादा थे, ये इतना राक्षसी शैतानी था कि इसको जो है ना तो पानी ने एक्सेप्ट किया, ना ही ज़मीन ने एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि हवा ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, और इसको एक निशानी बना करके छोड़ दिया कयामत तक। ये कयामत तक ऐसे ही इसकी लाश जो है रखी रहेगी। He is a living dead example to all mankind so that they too don't become heedless of the truth that there is no other God other than Allah। तो ये तो कुरान में ये बताया गया है कि ये एक तरह का एग्जाम्पल है, एक मानवता के लिए, मानव जाति के लिए एग्जाम्पल रखा गया है कि जो है आने वाले टाइम में और जो लोग हैं, जो लापरवाह लोग हैं, उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल रखा गया है कि जो है खुदा अपने आप को ना समझो, खुदा सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई खुदा नहीं है। डॉक्टर मॉरिस बुकैल, one of the head of researchers in France, got a chance to conduct research on the dead mummy of Pharaoh after the late French president Francisco Mitterrand took over France in 1981। तो फ्रांस में 1981 में जब फ्रांसिस्को ने गद्दी संभाली थी, तब जो है डॉक्टर बोरिस बुकैल को एक मौका मिला था, चांस मिला था एग्जामिनेशन कंडक्ट करने, मतलब एक रिसर्च कंडक्ट करने का फराओ के ऊपर, मम्मियों के ऊपर। द पीपल ऑफ फ्रांस अपील्ड टू द इजिप्शियन गवर्नमेंट। तो जो फ्रांस के लोग थे इन्होंने अपील की थी मिस्र की सरकार से टू ऑर्गेनाइज द डिस्प्ले ऑफ द मम्मी, टू एक जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें मम्मी को डिस्प्ले किया जाए, फराओ की जितनी भी मम्मी है, फॉर लेबोरेटरी एंड आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। द फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड ऑल मिनिस्टर्स वर द रॉयल अटेंडेंट्स who bowed in respect before the mummy। After the ceremony, the mummy was taken to the archaeological center of France into a specially designed sector। Then it was brought under the observation and test by the greatest French archaeologist, anatomical scientist, for further study and discovery of such a grand mummy। When they were received the mummy, they conduct several examination as to how the dead body was still being preserved। अब यहाँ पे इस पे खास एग्जामिनेशन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि दोस्तों मिस्र के अंदर मम्मीज बनाने का तो रिवाज था, वहाँ पे बादशाहों के राजा जब मरते थे तो उनकी मम्मीज बनाई जाती थी, लेकिन वो स्पेशल तरीके से कुछ केमिकल लगा के उनको लिपेट करके ताबूत में रख करके फिर मम्मीज बनाई जाती थी। लेकिन इस फिरौन की ऐसी मम्मी थी जिस पर कोई केमिकल नहीं था, कोई ताबूत नहीं था, और बिल्कुल जो है ये खुली हुई, हवा में खुली हुई मम्मी थी। उसके बावजूद इसकी पूरी स्किन आज भी बाकी है। 1500 2000 साल से 2500 साल से करीब हो गए,
और 2500 साल के आसपास हो गए होंगे, लेकिन आज भी इसके शरीर पर पूरी खाल बाकी है, इसकी आंखें बाकी, यहाँ तक कि इसके सर में बाल भी कुछ बाकी है, और बिना किसी केमिकल के एकदम हवा में खुली रहती है, उसके बावजूद भी ऐसा है। तो इस वजह से इस मम्मी के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है कि बिना किसी केमिकल के, बिना किसी जो है सेफ्टी के, ये आज भी इतने सालों बाद भी ये मम्मी जो है बाकी है। Later they came to know that the body had drawn in the sea, and hence the salt remains were found. Professor Maurice Bucaille was the head of the scientist team. He was mainly concerned about the reason behind the death of mummy's death. Late night, the report was out from the result of analysis of the mummy's body. Dr. Maurice Bucaille was not satisfied with the result of the experiment. He had more questions and wanted to know more about what happened during the death of Pharaoh. From this conversation, one can get a clear picture of Pharaoh's self-centered nature. Professor Morris got to know that Muslims did have some knowledge about the reason behind Pharaoh's miserable death. Professor Morris was dazzled and surprised on learning that Muslims believe in a holy book called Quran, in which it was narrated all about the drowning of Pharaoh and the preservation of his body to indicate the sign to mankind. He wondered that how could a book of 1400 years ago narrated about the death of Pharaoh, which was just discovered about 200 years ago. After listening to this, he went through the Holy Quran and read more about Pharaoh. While Dr. Boris Bucaille read the Holy Quran, he came across the verses where it has been told the story how Pharaoh's army chased Moses and the children of Israel. When Musa when Musa अलैहि सलाम came to sea, जब मूसा अलैहि सलाम समुद्र के पास आए, he had no ship, उनके पास कोई शिप नहीं थी, कोई नाव नहीं थी, टू स्केप, बाहर जाने के लिए, भागने के लिए, निकलने के लिए, नो ब्रिज, कोई पुल नहीं था, टू क्रॉस द सी, समंदर को पार करने के लिए। अल्लाह कमांडेड मूसा अलैहिस्सलाम टू प्लेस हिज स्टिक ऑन द ग्राउंड नियर द वाटर। तो अल्लाह ने उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, कमांड दिया था कि अपनी जो छड़ी है, इस छड़ी को समंदर के किनारे ग्राउंड में रख दो। When he placed the stick to the ground, the Red Sea split into two and the water separated from each other. तो जब इन्होंने छड़ी जो है अल्लाह के हुक्म से ग्राउंड पे रखी समंदर के किनारे, तो समंदर ने जो है एक तरह से स्प्लिट हो गया था, दो भागों में बढ़ गया था, और पूरा रास्ता खाली हो गया था इनके भागने के लिए, इनके निकलने के लिए। This made it possible for the children of Israel to cross the entire sea and reach to the other side. तो इसकी वजह से ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ के लोग जो है वो समंदर को पार कर गए, क्योंकि समंदर ने इनको दो भागों में अलग अलग बट के रास्ता दे दिया था, तो ये इस पार से उस पार चले गए। When Pharaoh and his army came to capture the Banu Israel while they were escaping from the Egypt. तो जब फिरौन और उसकी आर्मी पहुंची पकड़ने के लिए बनु इसराइल, जो कि वहां से मिस्र से बाहर जा रहे थे, मिस्र को जो है मिस्र को छोड़ करके जो लोग भाग रहे थे, जा रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, अल्लाह ने ऑर्डर दिया, कमांड दिया, आदेश दिया, रिमूव द स्टिक, कि वो जो छड़ी है उसको हटा लो, एंड द वाटर केम बैक टुगेदर, और जो समंदर जो दो भागों में बढ़ गया था पार करने के लिए, वो दोबारा से वापस आया। हैंस द एंटायर आर्मी अलोंग विद फिरौन ड्राउन्ड इन द वाटर। तो इस तरह से, इस प्रकार जो है सारी की सारी आर्मी और फिरौन दोनों जो है पानी में, समंदर में डूब गए। लेटर व्हेन गॉड कमांडेड द वाटर, उसके बाद फिर से अल्लाह ने जो कमांड दिया, आदेश दिया पानी को, एक्सपेल्ड फिरौज बॉडी आउट ऑफ द सी आफ्टर सेवरल डेज। कुछ दिनों के बाद जब अल्लाह ने ऐसा कमांड दिया पानी को कि उसकी बॉडी को बाहर निकाल दो, तो समंदर ने उसकी बॉडी को बाहर फेंक दिया। From then onwards, तब से लेकर his body has neither been buried, उसकी जो लाश है वो ना तो दफनाई गई ना ही डुबाई गई। Even the air denies accepting the holy body, यहाँ तक कि जो हवा है, हवा ने भी उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ऐसा ये सब कुछ जो है कुरान में पढ़ रहे थे डॉक्टर मॉरिस बुकायल इसके बारे में। Dr. Maurice Bucaille came to know it has been told in the Holy Quran 1400 years ago
that Allah will preserve the dead body of Pharaoh as an example to entire mankind। तो ऐसा डॉक्टर मॉरिस बुकवेल ने जो है पढ़ा कहाँ पे कि कुरान में मेंशन है 1400 साल पहले ही ऐसा कुरान में मेंशन था कि फिरौन की जो बॉडी है उसको ऐसे ही एक निशानी के तौर पर रखा जाएगा अंटिल डोम्सडे, क़यामत तक वो ऐसे ही रहेगा। सो दैट मैनी हीडलेस पीपल, वही जो लापरवाह लोग हैं, जो मानते नहीं है चीज़ों को, जो लापरवाह लोग हैं, घमंडी लोग हैं, उनके लिए पीपल टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द फरौन एंड रियलाइज व्हाट देयर रोल इज टुवर्ड्स अल्लाह आफ्टर ही एक्सेप्टेड इस्लाम एज हिज रिलीजन एंड बिकम ए मुस्लिम देन ऑनवर्ड्स। तो इसके बाद जो है प्रोफेसर मॉरिस बुकवेल है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर मॉरिस बुकवेल ने इसके बाद जो है इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था और वो जो है ईमान ले आए थे और मुसलमान बन गए थे।